भाई मेरा यकीन मानना दिल से मेरा यकीन मानना, कल जो मैच हुआ विलेरियाल के साथ हमारा, हमारे घर पे, और हम 3-2 हार गए, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम वैसे भी लीग उखाड़ चुके थे, है ना, इसलिए वॉच अलोंग भी नहीं किया क्योंकि जज्बात ही नहीं है किसी चीज़ में, है ना। और 1% भी मेरी इच्छा नहीं थी इस रिव्यू को बनाने की। यकीन मानना, कल तक जब ये मैच चल रहा था, हालांकि 2-3 चीज़ें ऐसी हो गई थी कि जहाँ पे मैं उसको कवर करता, है ना। लेकिन जब वो चीज़ें ज़्यादा बदतमीजी में बदल गई, तो जो कवर करता, जो ये मेरा पार्ट था, अब वो मुझे कवर करनी पड़ गई। भाई, 2-3 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेक्स्ट सीज़न का एक खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, गेम प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट टैगन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो रेफरिंग कल दोबारा हुई है, लोग बोलेंगे, जो हेटर्स है, अरे यार फिर बोलने लग गया। मैं फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। यार पता क्या है, आज मैं, यकीन मानना, आज मैं वीडियो सर्च कर रहा था हमारी कम्युनिटी की, स्पेशली बारसा कम्युनिटी की, कि किसी बंदे ने इस चीज़ को गौर गौर किया होगा कि, और इस पर शायद बात करने की कोशिश की होगी। लेकिन कहीं मुझे तो नहीं दिखा अब तक, और आपको दिखाओ तो आप बताना पक्का, क्योंकि यार इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मोहक भाई ने आज बनाई है आर्सेनल फैंस के ऊपर वीडियो। भाई, जब भी कोई आपके क्लब को नाजायज़ अटैक करेगा, इसलिए मैं उस बंदे से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो बंदा कभी भी ना सब्सक्राइबर्स की होड़ के लिए ना अपने क्लब की बेइज्जती करवाना पसंद नहीं करता। और ये नहीं कि मैंने आज देखा, जब मैंने चैनल शुरू नहीं भी किया था ना भाई, तब से भी मैं उस बंदे को देखता था। अब लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यार, ज़्यादा तारीफ हो गई उसकी। भाई, जो बंदा तारीफ कि काम करेगा उसके लिए तारीफ होगी ही होगी, उसके लिए तारीफ निकलेगी निकलेगी। तो वो चीज़ अब मुझे यहाँ बैठ के करनी है कल की। भाई, सबसे पहले थोड़ा पॉजिटिव से शुरू करते हैं ना। भाई, यमाल को आप बैलेंडोर दे दो। ये बात हम कब से बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन कल इस बात पे दोबारा मोहर लगी जब यमाल ने वो जो कर्लर मारा, है ना, जो इक्वलाइजर किया। भाई, यकीन मानना यार, कुछ चीज़ें ना बार बार ऐसी हो रही हैं कि हम इस चीज़ को, इस जिस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए थी, जबकि बैलेंडोर वाला एक दौर, ठीक है, जब बैलेंडोर वाला समय पास आता रहता ना, तब इस चीज़ को हम ज़्यादा गौर करते, ज़्यादा इसको हाईलाइट करते। लेकिन जिस तरीके से बार बार लगातार हर बार यमाल इस चीज़ को वापस करता जा रहा है, करता जा रहा है कि भाई, कहीं से भी कर्लर, कभी इंटर मिलान, कभी बेनफिका, कभी, अबे भाई, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। लेकिन उस बंदे ने इसको हलवा बना दिया है। गेम प्ले उठा लो, टेक्निक्स उठा लो, है ना, गेम को डोमिनेट करने की एक उसके उसका एक वर्चस्व उठा लो, है ना, उसका आधिपत्य उठा लो, ठीक है, उसकी चीज़ें आप ये उठा लो कि यार वो हर बार जैसे इस टाइम पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, वो वहाँ पे जाके अपने आप को टीम में सबसे आगे खड़ा करता है कि भाई, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा 17 साल की एज में। कई 22, 23, 24 साल के प्लेयर इतने इमेच्योर हैं कि उनको बैलेंडोर चाहिए, लेकिन भाई उनकी हरकतें बैलेंडोर वाली नहीं है। और ये बंदा 17 साल की उम्र में भी इतना ज़्यादा मेच्योर्ड है अपने अपने एक तरह से बयानों में, है ना। थोड़ी सी मेच्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन जो ओवरऑल चीज़ है अपने बयानों में, ठीक, अपने अपनी इस चीज़ में कि भाई, मुझे कब कहाँ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है, कब मुझे स्टेप अप करना है, कब मुझे गेम को हल्का करना है, कब मुझे गेम को चलाना है। और भाई, हाँ, चैंपियंस लीग पे डिपेंड करेगा बैलेंडोर, इसलिए मैं इंटर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बैलेंडोर बारसा में आए हाय। भाई, अगर बाई चांस चैंपियंस लीग पीएसजी जीत गई, बाई चांस, तब भी डेम्बले को आप बैलेंडोर, मैंने बोला डिजर्व नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है यमाल। क्योंकि अगर आप इस सीज़न इंक्लूडिंग, अगर आप मड्रिड फैन बेस भी उठाते हो, उनसे जाके पूछते हो कि भाई, यमाल को बैलेंडोर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, 90% लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि यमाल ने इस बार पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में भाई वर्चस्व जमा के रखा है। किसी भी बंदे से आप पूछो, कोई भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया, ट्विटर निकाल के लेके आओ, भाई वहाँ पे हर जगह यही जिक्र है कि भाई, यमान ने जो प्रोवाइड किया है सीज़न, वो किसी और प्लेयर ने प्रोवाइड नहीं किया। और 9 गोल आए थे, 9 या 10 गोल हैं भाई। गोल किस टाइम पे आए हैं, किस क्वालिटी पे आए हैं, ठीक है। कोपा डेल रे, सुपर कप, चैंपियंस लीग, भाई हर चीज़ आएंगी। ये तो खाली लीग गोल्स है ना, 9 या 10, इसके अलावा गेम कैसे चलाया गया भाई। आंख मीच के आप ये बैलेंडोर यमाल को प्रोवाइड करो। फुटबॉल ये चीज़ ओ करती है यमाल के लिए, करती ही करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डेम्बले डिजर्व नहीं करता, उससे ज़्यादा डिजर्व करता है यमाल। आते हैं दूसरे उस पर। भाई, कल हमने डिस्कस किया कि भाई सबसे ज़्यादा यादगार पॉइंट कौन सा रहा
है ना, ये लीग में किसी ने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, ठीक है। लेकिन यार जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी ना, कल एक चीज़ और बहुत ही शानदार पॉइंट आउट हुई है, जो कि इस लीग में वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है मेरा। हालांकि कल इतना इंपॉर्टेंट मैच था ही नहीं, अगर 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0 भी हार जाते तब भी फर्क ना पड़ता। लेकिन जो मोमेंट क्रिएट हुआ है, जो क्रिएट किया फर्मिन लोपेज ने, और पर्सनली मुझे ऐसे लौंडे बहुत पसंद है जो ग्रज लेके चलते हैं। पर्सनली मुझे ऐसे लौंडे बहुत पसंद है जो आपके सही को अगर गिरा देते हैं, तो जब वो वापस उनके हाथ में पावर या अथॉरिटी या कोई भी मौका आता है, वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करने से नहीं रुकते। और फर्मिन लोपेज ने कल जो वो गोल मार के सेलिब्रेट किया, वार को एक तरह से मॉक किया, भाई खुशी मिल गई बहुत भयंकर रूप से। और क्या इनके सीने पे सांप लोटे होंगे भाई, क्या सांप लोटे होंगे। अभी रेफरिंग पे आऊँगा, बात करना चाह नहीं रहा था लेकिन करनी पड़ेगी। फर्मिन लोपेस एंड गावी, भाई बीच में याद है कि फर्मिन लोपेस को 80-90 मिलियन में बेच देते हैं, भाई मत बेचो यार। भाई ना आप गावी को बेचो, ना आप फर्मिन को बेचो, हर प्लेयर बेचा नहीं जाता। जो जो लगन फर्मिन लोपेस प्रोवाइड करता है आपको गावी के साथ साथ, जो चीज़ गावी प्रोवाइड करता था, एक इंटेंसिटी, ठीक है, वो एक अलग और है। फर्मिन लोपेस उससे भी ज़्यादा एक अलग और है, बिकॉज फिजिकलिटी तो है ही है। वो बंदा गोल्स भी मारता है, वो बंदा बॉल कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट दोनों पैर से शूट आ रहे हैं भाई उसके, और तगड़े शूट आ रहे हैं, तगड़े, ये नहीं खाना पूर्ति वाले, तगड़े शूट आ रहे हैं। आप फर्मिन लोपेज को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्मिन लोपेज को सेल करके अगर आप कोई और मिडफील्डर या कुछ लेते हो तो भाई वो फर्मिन की बराबरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस लगन से जिस इंपॉर्टेंस के साथ फर्मिन गोल स्कोर कर रहा है, जिस इंपॉर्टेंस के साथ फर्मिन अपने आप को झोंकता है गेम में, डॉटमंड कोई भी बड़े बड़े मैच उठा लो, बड़े मैच का प्लेयर है फर्मिन भाई, उसको प्लीज़ मत बेचना भाई। इसको हम ट्रांसफर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी कि फर्मिन लोपेज को मैं बिल्कुल भी इस टीम के बाहर नहीं देखता, और फर्मिन लोपेज को मैं एज ए स्टार्टर देखता हूँ, एज ए स्टार्टर अबव डैनी ओल्मो के और गावी के। और सही बात है भाई, जो मेरिट पे खेलेगा वही टॉप पे पहुंचेगा, वही टॉप 11 में अपनी जगह बनाता है। और फर्मिन लोपेज की ये जगह अभी दूर दूर से कोसों कोसों गजों गजों से स्टार्टिंग 11 में है। तो फर्मिन लोपेज को यहाँ पे रखो, जो फिर अगेन जो उसने मॉक किया कल भाई, रेफरिंग को मजा आ गया। अब आते हैं रेफरिंग पे, ये बात करना चाह नहीं रहा था क्योंकि ये, पर ये लोग अपनी छिछोरगिरी से ना बाज आने वाले हैं नहीं। कल आपने देखा होगा, पता है क्या, हम में से 90% फैंस बहुत खुश हैं। हम में से, मैं चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। क्योंकि कहीं भी किसी क्रिएटर को, कहीं भी ट्विटर पे, कहीं भी कुछ, कहीं भी टीम की तरफ से भी इंक्लूडिंग प्लेयर्स, किसी ने भी इस चीज़ को जिक्र करने लायक समझा ही नहीं। भाई आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी आपके लिए बजी पड़ी है। और लालिगा ने आपको वार्निंग भी देती है इनडायरेक्टली जो लालिगा की एक जो कॉन्स्पिरेसी दिखती है ना, बार बार लगातार रेफरेंस डिसीजन में अगेंस्ट बार्सिलोना, अभी साबित करता हूँ, खड़ा खड़ा, खड़ा खड़ा। और शायद थंबनेल में फोटो भी लगा दूँ दोनों फाउल्स के। पहले तो भाई जो फाउल कल कुबारसी पे आया वो येलो कार्ड था, उसको थ्रो इन दे दिया भाई, उसको थ्रो इन दे दिया, प्योर येलो कार्ड। गार्सिया पे जो पैर लगा, पैर पे पैर, येलो कार्ड तुरंत, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। भाई आपने देखा सेविया वर्सेस एम्बापे, ठीक है, एम्बापे बोलूंगा, सेविया का बंदा। अब देखना एम्बापे, दो मिनट, हाँ हाँ, एम्बापे ये रहा, ये यहाँ पे सेविया का प्लेयर ये रहा, साथ में, और सेविया का दूसरा डिफेंडर यहाँ पे है, ठीक, मात्र 2 कदम के डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस भी गोल से ज़्यादा है कंपेयर टू जो फाउल हुआ था फेरान टोरेस पे क्लासिको में बाय चुआमेनी। और एम्बापे ने वो, भाई हल्का सा टच तो करेगा, उसने यूं भी नहीं किया, या उसने यूं भी नहीं घुमाया, उसने हल्का सा बस यूं किया। एम्बापे जो मेन चीज़, जैसा आइडल वैसा बंदा, एम्बापे जिसने डाइव मारी, ठीक है। और भाई रेड कार्ड, 2 रेड कार्ड एक ही मैच में, चलो दूसरे वाला रेड कार्ड था भी, इसमें रेड कार्ड फटाक से, चलो है, चलो है। बारसा वाले मैच में ये रहा फहरान, ये रहा चुआमेनी, और दूसरा डिफेंडर 10 कदम पीछे, फ्रेम में है ही नहीं। और सेविया वाले मैच में दूसरा डिफेंडर 2 कदम पीछे, सेविया के पहले लास्ट डिफेंडर के, और रेड कार्ड। तो जब ये रेड कार्ड है तो वो रेड कार्ड कैसे नहीं है? वहां तो गोल का जो डिस्टेंस था ना प्योर, वो तो बहुत कम था कंपेयर टू एम्बाप्पे। यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, दूसरा डिफेंडर भी पास है, वहाँ पे डिस्टेंस भी कम है, दूसरा डिफेंडर भी बहुत दूर है, रेड कार्ड, नो रेड कार्ड। आप समझ रहे हो उसको? हल्के मत लेना मेरे भाई।
आज मुझे बहुत दुख है कि बारसा कम्युनिटी के किसी भी लगभग बंदे ने बनाया हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को दिखा नहीं होगा तो बताना, किसी भी बंदे ने इस बात को डिस्कस नहीं किया और पूरा सोशल मीडिया शांत है। पूरा सोशल मीडिया, कितनी सीरियस बात है, आपको अंदाजा है इस चीज़ का। अगले सीजन के लिए आपको ग्लिम्स दिए गए कि बेटे अगर परफेक्ट फुटबॉल नहीं खेलोगे इस सीजन की तरह तुम पिलोगे, क्योंकि हम तो पता है कि हम किसको जिताना चाहते हैं। वहां से इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपके थोबड़े पे मारी जा रही है, मेरे थोबड़े पे मारी जा रही है कि बार्सिलोना की बात कर रहा हूँ, टोटल हमारे थोबड़े पे ये मारा जा रहा है कि हम तो ऐसे करेंगे, पाड़ लो हमारा, क्या पाड़ोगे। और तुमने हमारे गैलेक्टिकोस को हरवाया हैं, तुमने फेयर खेल के तुमने तुमने इन बच्चों से, हमने इतनी जान लगा दी तुम्हारे लिए कि तुम्हारा ये रजिस्टर ना हो पाए, तुम्हारा वो ना हो पाए, फलाना ना हो पाए, ढिमकाना ना हो पाए, तुम्हें केस में फंसाए रखने की कोशिश थी, नगरेला ये वो पहले स्टेटमेंट सब कुछ, तुमने फिर भी हरा दिया हमारे बंदों को। अब हम नया लेवल पार करेंगे, वो लेवल कल पार हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ बैड बॉयज़ की दुनिया है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास चीज़ों को उठाने की क्षमता है, मुद्दों को उठाने की क्षमता है, वो जीतेगा। कहता है ना काशी घातक पिक्चर में, जिसके पास ताकत है, वर्ड तो कुछ और था, जिसके पास ताकत है वो जिएगा, बैसाखियों वाला नहीं जिएगा। तो बैसाखियों वाला जो प्लीज़ प्लीज़ का वो है ना कम्युनिटी, जहाँ पे हम में से मैक्सिमम लोग हमारे मैनेजमेंट में से कि हाँ भाई यार हम तो अपने गेम पे ध्यान देंगे, गेम पे कब तक ध्यान दे लोगे भाई, गेम पे कब तक ध्यान दे लोगे। और जो वही मेरे को याद आता कोपा डरने वाला, जब उसने कहा था कि अरे हम ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पे ये हिस्ट्री बनेगी। क्या हिस्ट्री बनी? कोई हिस्ट्री नहीं बनी भाई, कोई हिस्ट्री नहीं बनी और ना बनेगी। देख लो क्या करना है भाई, मेरा काम था इसको उठाना, इनसे देख लो भाई इनको क्या करना है क्या नहीं करना। अब आते हैं स्टैगन पे। देखो यार भाई सुनो, ये जवानी है दीवानी, उसमें डायलॉग था रणबीर कपूर का, उसने सीधा बोला कि भाई सही टाइम पे सही जगह से कट लेना चाहिए, वरना फिर गिले शिकवे होने लगते हैं और कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो पहली लाइन है स्टेगन के लिए, सही टाइम पे सही जगह से निकल जा भाई, ठीक है, ताकि जो तूने कमाया है ना, हालांकि वो कमाया तो 2014-15 के आसपास था, उसके बाद जो तूने हगा है ना, ये और हगास साफ करने की जरूरत ना पड़े तुझे। जिस तरीके से 3 शॉट ऑन टारगेट कल विलियरियल के और तीनों के तीनों गोल्स, सेव एक भी नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पे सीज नहीं होता, कम से कम एक सेव तो होता। और स्पेनियल में उसने किया, कोपा डेल रे हर जगह उसने किया भाई, बेनफिका हर जगह उसने किया है भाई। गलती से भी इस बंदे को अगले सीजन मैच स्टार्ट मत करवा देना, ये बंदा हमें खा जाएगा, ये बंदा हमें खा जाएगा। मुझे शर्म आती है ऐसे बार बार बात करते, मुझे शर्म आती है ऐसी कीपिंग बार बार देखते हुए। वो ओल्ड स्कूल कीपिंग नहीं होती, यूं खड़े हो गए है ना, यूं कर हाथ यूं कर दिया, वो टाइम नहीं रहा। डिबू मार्टिनेज की ना भाई कीपिंग देखो, इसको हम कल डिस्कस करेंगे उसमें क्या नाम ट्रांसफर्स के उसमें। लेकिन भाई 3 शॉट्स, जीरो जीरो सेव्स और 3 गोल्स, ये औकात है हमारी अंडर स्टेगन। वो तो इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, वरना क्या होता आपका, क्या होता मेरा, क्या होता हमारा। इन सब चीज़ों को ना जो हल्के में ले रहे हैं। और भाई एक बात बताऊँ, मजाक सेट के लोग बोलेंगे नहीं यार ये प्रथा है, प्रथा तो फिर ये भी है ना भाई कि कोपा डेल में जब स्टेगन खेला ही नहीं था, ठीक है, एक तरीके से आपने उसको कैप्टन आर्मबैंड पहना के उसको वहाँ पे ट्रॉफी उठवा दी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैंने वहाँ पे कहा भी था क्या उठवानी चाहिए मोराल के लिए। लेकिन भाई तुमने 3 शॉट में से तीनों गोल खा लिए है ना, जीत वाले दिन तुमने हार पकड़ा दी हमें, ये ड्रॉ ड्रॉ की जगह तुमने हार पकड़ा दी हमें। और भाई बाद में तुम ट्रॉफी उठाने आ रहे हो किस मुंह से? मैं सीधा बोलता फ्रेंकी तू उठा, क्या बिगाड़ लेता कोई मेरा, क्या पाड़ लेता कोई मेरा, क्या टेढ़ा कर लेता कोई मेरा। स्टैगर को कल ट्रॉफी नहीं उठानी चाहिए थी, जिस हिसाब से घटिया परफॉर्मेंस हुई ना, ये बारसा कैप्टन आर्म बैंड की बेइज्जती है, ट्रॉफी की बेइज्जती है भाई, ट्रॉफी की बेइज्जती है। नए कीपर के लिए आप मार्केट में जाइए, होहान गार्सिया या फिर आपका जो भी नाम है जॉन गार्सिया, और मार्टिन इसके लिए स्पेशली जाओ क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं, इसको रिमोट्स को कवर करेंगे कल। ये चीज़ भाई अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, क्योंकि अगर ये हो गया, क्योंकि अगले सीजन तो ग्लिम्स दिख चुके हैं रेफरिंग के, मेरे को दिख चुके हैं भाई। पिछले सीजन की आप वीडियो उठा लो मेरी और अब के सीजन से कंपेयर कर लो, जो जो बोला था 98% हुआ है। क्योंकि पता है ना मुझे इनकी औकात का, वो होता है ना कि एक कहावत है कि बस छोड़ो क्या ही बोलूँ, हमारा कुत्ता कहाँ कितना मूतेगा ये हमें पता है, तो हमें पता है हमारा अगला सीजन कहाँ जा रहा है। उसके लिए आपको रेफरिंग की चीज़ें और इस टैगन की चीज़ें टैकल करके रखनी पड़ेंगी, और नहीं करोगे तो सारे के सारे दोबारा मरेंगे भाई। जो हम पहले थे ना 3-4 साल पहले, वही अगले साल बन के निकलेंगे। आप देख लेना मेरी बात, लिख लेना मेरी बात, अगर ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो। इस बारे में बात करनी ज़रूरी थी, मैं ये रिव्यू बनाने वाला था नहीं, लेकिन ज़रूरत आन पड़ी थी भाई। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।